नारायण 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 नारायण। भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं है। भगवान में और भगवान की करुणा में कोई भेद नहीं है। वृंदावन के एक महापुरुष कहा करते थे कि भगवान में अगर कोई विशेषण लगा दोगे तो राधा रानी का बोधक हो जाएगा, और राधा रानी में यदि कोई विशेषण का प्रयोग करो तो कृष्ण बोधक हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण और उनकी कृपा, उनकी करुणा, ये युगल सरकार का रूप ही अभेद है। भगवान करुणा वर्ण वाले हैं। तो उनकी करुणा अजस्र प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम लोग उस करुणा की ओर अभिमुख नहीं है। हम भगवान पे 100% भरोसा नहीं रखते हैं। हम किसी और पे भरोसा करते हैं कि उससे हमारा काम बनेगा, और उस समय हम भगवान को उस व्यक्ति की बुद्धि प्रेरित करने के लिए कहते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए कहते हैं। इसके माने भगवान इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो वो व्यक्ति है। भगवान माध्यम है उस इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से काम सराहने के लिए। तो इसको अनन्यता नहीं कहते हैं। अनन्यता का मतलब है कि भगवान के अतिरिक्त और किसी से किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, मांग नहीं है, जरूरत भी नहीं है। एक तू मिल गया, दुनिया ना भी मिली तो क्या है, और एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। ये अनन्यता है। और इसीलिए हित्वा स्वराज्य बहुत से राजा लोग अटवीम प्रयाता, हम लोग प्रातः स्मरण स्तोत्र में इसका पाठ रोज करते हैं। हित्वा स्वराज मटवीम पाहवा प्रयाता। भगवान चाहिए। भगवान कपिल के पिताजी तो सब कुछ छोड़ करके गए थे। तो अनन्य माने जिसके लिए दूसरा कोई वांछनीय नहीं है नहीं है, निंदनीय नहीं है, उपेक्षणीय नहीं है। भगवत रूप सबको समझते हुए सबका समाधान करे। लेकिन मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से, रीझूं तो गोपाल से, और खींचूं भी तो अपने गोपाल से खींचूं। लड़ाई भी उसी से होगी। जो अपना होता है उसी से तो लड़ाई होती है। पराये से कौन लड़ने जाएगा, क्या मजा आएगा। लड़ने का मजा भी अपने से है। जो अपना है उससे लड़ाई भी बड़ी प्यार की होती है। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से अनन्य हो करके हमारी सेवा करता है, जो मेरी उपासना करता है, जो मुझे अपनाता है, किसी से भी आशा नहीं है, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्यांश चिंतयन्तो मां
ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, एक विशेषण लगा दिया, नित्याभियुक्त जो भगवान के साथ संयुक्त है उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग माने जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो प्रदान किया जाए, उसको योग कहते हैं। और क्षेम का मतलब प्राप्तस्य रक्षण, जो वस्तु हमारे पास है उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, कोई ले न जाए। भक्त की तो सबसे बड़ी संपत्ति भगवान की याद है, भगवान का भजन है। तो भगवान कोई न कोई क्रिया करके, कृपा करके, और इतर भी संसार की वस्तुओं की भी रक्षा करते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति वहन करते, माने सिर पे रख के पहुंचाते हैं। हम लोगों ने उस दिन पंडित जगन्नाथ मिश्र जी की कथा से भगवान के इस स्वभाव से परिचय प्राप्त किया था। सिर पे टोकरा भर करके लेकर के आए थे और माता जी से शिकायत कर दी कि अगर कभी थोड़ी देर हो जाए तो हमारा मुंह काला न किया करें, गुरु जी से कह देना, हमको मारा न करें। भगवान रक्षण भी करते हैं, क्षेमम, जो हमारे पास वस्तु है क्षेम। अभी कल ये परसों हमारे गुरु भाई हैं स्वामी जगदानंद जी, वो एक घटना सुना रहे थे। हमारे गुरु भाइयों में वही 4-5 जने बचे हैं और उनका बड़ा प्रेम है, बहुत अनुग्रह करते हैं कभी कभी। तो उन्होंने भी 2 दिन पहले ही हमको ये घटना सुनाई। और हम आपको ये बता दें कि हम लोगों की निष्ठा है, गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। ये हमारी दृढ़ निश्चय वाली भावना है। एक, हम गुरु को इष्ट रूप में और इष्ट को अपने गुरु रूप में देखते ही हैं। घटना ये बता रहे थे, गुरुदेव भगवान की लीला संवरण के बाद लगभग 1 वर्ष की बात है, और उस समय इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। यद्यपि रेडियो वालों ने, ऑल इंडिया रेडियो ने महाराज जी की इस लीला का उच्चारण किया था, उद्घोषण किया था दिल्ली से, लेकिन फिर भी कितनों ध्यान, तो एक महाराज जी का कृपा पात्र अपनी पत्नी सहित महाराज श्री के दर्शन करने, उसे पता नहीं कि महाराज जी लीला कर चुके हैं। जो प्राचीन कार्षणी है उनको स्मरण होगा कि पहले ये जो आज ये इतना रश होता है ट्रैफिक का, इसका कोई प्रश्न ही नहीं था। सड़क ही नहीं थी, डगरा भी नहीं, और दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फूस लग जाते थे, उन्हीं के बीच में से हम लोग आते जाते थे। कार का तो कोई नाम ही नहीं था। लोग पैदल आते थे, जो संपन्न थोड़े 4 पैसे वाले होते थे वो टांगे में आते थे। टांगे कुछ मथुरा से भी लाते थे। हमारे महावन के टांगे वाले तो एक तरह से महाराज जी के कृपा पात्र ही रहे। महाराज जी का जो बड़ा प्रिय पात्र टांगे वाले को गणेशी नाम था, हम उसको बड़ा आदर करते थे कि हमारे महाराज जी का ये टांगे वाला है। उनके बच्चे हैं, उनको भी मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ। हमारे गुरु महाराज से समझ गया। तो एक कोई शायद बाहर से आया था, तो पहले रमण रीति आने के लिए सड़क पुल नहीं बना था, तो लोग स्टेशन से या बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन आए, बंगाली घाट तक आते थे किसी साधन से, जो भी हो, और वहाँ से नाव लेके इस पार आते थे। इस पार आ करके बस मिलती थी दाऊ जी जाने के लिए, उससे उतरते थे महावन, और महावन से फिर पैदल आते थे लोग, सामान वामान सिर पे लाद लूद करके, या फिर जिनके पास साधन तब टांगे में आते थे।
कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा संपन्न होते मथुरा से ही टांका कर लेते थे बलिपाल। अब किस तरह की व्यवस्था थी वो तो हमको नहीं बताया महाराज ने, लेकिन बता रहे थे वो कपल माने पति पत्नी आए तो अंधेरा धुंधलका सा हो गया था, और टांगे में आए और माने थोड़ा मध्यम वर्ग के रहे होंगे। पत्नी ने शरीर पे सुवर्ण के आभूषण धारण किए हुए थे। अब आप इस समय की सड़क को देख के आप लोग कल्पना भी नहीं करेंगे कि किस तरह से एकांत में वो टांगा चल रहा था और आगे पीछे कोई नहीं है। और माय डियर, इस तरह का अवसर मिले तो लोगों के मन में दुर्भावना न जागृत हो, ये भगवान की कृपा है। उस टांगे वाले को उस देवी के आभूषणों के ऊपर आकर्षण लो हो गया। अब वो जो रास्ता डगरा था उससे हट करके उधर से और उस मार्ग का उसने अवलंबन कर लिया। अच्छा, ये भी व्यक्ति इतना जाता लेकिन फिर भी जानता तो था कि रमण रीति का मार्ग नहीं है, और आकारई इंगितेई चेष्टा इन सब चीज़ों से अंतर्गत मन, आँखों से, इंगिती से, व्यवहार से मन में क्या है वो पता चल जाता है। उस आदमी को पता चल गया कि ये टांगे वाले के मन में दुर्भावना है, और यहाँ अगर मैं इसका विरोध करूँगा तो कोई भी लाभ नहीं, हल्ला मचाऊंगा तो यहाँ कौन सुनने वाला है। तो उसने हृदय से गुरु महाराज की शरणागति ली, वहीं बैठे बैठे टांगे में। वसुदेव जी ने जब बताया था नंद बाबा को गोकुल में उत्पात हो रहे, तो भागवत में लिखा हुआ है चलते ही चलते भगवान की शरण गए नंद बाबा। शरण माने आश्रय, माने जहां धूप आतप इनसे बचा जाता उसको शरण कहते हैं, जहां रक्षा हो सके। तो ये भी शरण है, आतप से, वात से, वर्षा से और विपत्तियों से भी। तो भगवान की शरण ली जाती है जैसे नंद बाबा ने ली थी। उसी तरह से हरि स्मृति सर्व विपत् विमोक्षणम, गुरु की और अपने भगवान की स्मृति करे तो सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं हृदय से। तो उस व्यक्ति ने गुरु महाराज से कहा, महाराज हमको इस व्यक्ति के आचरण पे संदेह हो रहा है, अब तो आप ही आकर के हमारी रक्षा करो। परम पूज्य स्वामी जगदान जी महाराज हमको बताया, कल परसों की घटना है कि महाराज उस व्यक्ति ने देखा कि महाराज जी टांगे की अगली सीट पर आके बैठ गए, दो जने से पीछे बैठे थे। इसको अनुभव हुआ और चलते थे, कहा टांगे बच्चा ये रमणीति का रास्ता नहीं, कौन थोड़ा भूल गए हो लगता है, उधर नहीं इधर से चलो। अब चोर के पैर कितने होते, टांगे वाला समझ गया महाराज जी बैठे रास्ता जानते हैं, तो चुपचाप ला करके और उसने रमण रेती के बाहर खड़ा कर। अब आप उस समय कल्पना कीजिए यहाँ खेत थे दोनों, यहाँ धर्मशाला है और जहाँ औषधालय और चक्की और ये सब है, यहाँ सब खेत थे, हमने देखा है नाटक। तो यहाँ ला करके उसने टांगे वाले ने उनको उतारा और पैसा लेके चला गया। और ये जाके अरे ये सोचा कि मैं जब तक पैसा जब महाराज जी आगे बढ़ गए, महाराज मैं आ रहा हूँ। अब महाराज जी आ रहा हूँ तो कह गया, महाराज जी को लीला किए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। अब लौट करके आता है यहाँ तो पूछता है, महाराज जी कुटिया यहाँ मध्य में थी। तो वहाँ जाके पूछा जो थे कुटिया में, महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है। तो महाराज मैंने मान जी को समझा, महाराज जी कहीं गए हैं, नहीं हमारे साथ महाराज जी आए अभी। उनको तो 1 साल हो गया। अरे मैं कैसे मान लूं भाई, मेरे साथ बैठ के आए हैं, मेरे टांगे को यहां तक उन्होंने पहुंचाया है, अगली सीट पर बैठे थे।
तब उन लोगों ने कहा, भैया भगवान अपने वचन को निभाते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान तुम्हारे क्षेम का निर्वाह करने के लिए, गुरु महाराज अपने वचन का स्मरण कराने के लिए आपको सुरक्षित ले आए हैं। उनकी लीला को तो 1 वर्ष हो गया है। अब वो व्यक्ति जो रोता है, क्या कहा जाए उसको, तो वही जाने। कहने का आशय क्या है? हम लोग कई बार सोचते हैं कि वो चले गए, वो कहाँ है। हमने भी पूछा था, उस वक्त हम बहुत छोटे, टीन एजर ही थे अभी हम, हो तो गए थे, न जाने क्या क्या नाटक महाराज जी ने करवा दिया था, लेकिन टीन एजर ही थे, छोटे। मैंने एकदम से ऐसे पूछा, महाराज जी आप चले जाओगे तो हमारा कौन ठिकाना होगा? उनका बेटा शरीर के संबंध तो नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा आत्मा का संबंध तो रहेगा ही। मैंने तुम्हें एक लालटेन दे दी है, इस लालटेन को तुम पकड़े रहना। इस लालटेन के सहारे तुम जितनी तेजी से आगे बढ़ोगे, तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त रहेगा, मार्ग तुमको दिखाई पड़ेगा, चलते रहोगे। जितनी वेग से तुम आगे बढ़ोगे, उतने वेग से प्रकाश तुमको आगे मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई पड़ेगा। खड़े हो जाओगे तो प्रकाश भी खड़ा, प्रमाद हो जाओगे। कुछ और करोगे तो तुम्हारी इच्छा है। ये वाणी का संबंध हमारा तुम्हारे साथ, वाणी माने आत्मा का संबंध, माने करुणा का संबंध, माने वचन का संबंध। योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इधर उधर बहुत भटकते हैं। हमारी भटकने का एक ही कारण है कि हम अपने गुरु पे या अपने भगवान पे, इष्ट पे भरोसा नहीं करते हैं। आज श्री यमुना जी के तट पर बैठ करके कहने हमें कोई संकोच नहीं है। महाराज श्री की लीला के बाद तो टीनेजर थे, मैंने बताया ना, बहुत छोटे थे। और आप लोग थोड़ा उसको उल्टा मत लगाना, आधे से ज़्यादा बेवकूफ़ थे हम। कुछ संसार देखने का मौका ही नहीं मिला था, बड़े उस तरह से पाले गए थे। और यहाँ आकर के और महाराज ने आधे से ज़्यादा बेवकूफ़, थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी अभी भी है, ये तो हमारे गुरु जी लोग संभाल लेते हैं। लेकिन गुरु जी की कृपा के कारण हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा और किसी से याचना नहीं करनी पड़ी। भगवान का वचन योगक्षेमम वहाम्यहम् निरंतर कर रहे हैं, इसलिए हम इतने आनंद से रह रहे हैं। हम चाहेंगे हम भी सब अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे इसी प्रकार से अनन्य भाव से, समर्पित बुद्धि से उनके सामीप्य की अनुभूति करके आनंदित रहें। ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सकल प्रकार की बाधाओं का निवारण होगा और अंत में परमात्मा, अंत में क्या, वर्तमान में भी उनकी अनुभूति लगातार होती रहेगी। जय श्री कृष्ण।